प्राकट्य से लेकर साकेत प्रयाण की लीला तक शत्रुघ्न जी के जीवन में भूल कर भी, स्वप्न में भी किसी पाप का आचरण नहीं हुआ है। ये विलक्षण बात है। अनघा, परम निष्पाप है शत्रुघ्न जी महाराज। पर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अनघ शब्द का एक अर्थ और किया है। वे कहते हैं सबसे बड़ा अघ क्या है? अघ माने पाप। सबसे भारी पाप क्या है? कहते सबसे भारी पाप है ईर्ष्या। सबसे भारी पाप ईर्ष्या है। और ये ईर्ष्या रूपी दोष, दुर्गुण, केवल मृत्युलोक के मनुष्यों में ही होता हो ऐसा नहीं है। मृत्युलोक के मनुष्यों में तो ईर्ष्या होती ही है। इस ईर्ष्या का साम्राज्य इस धरती से लेके पाताल तक है। और इस धरती से ऊपर भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक की ईर्ष्या का साम्राज्य है। सारे ब्रह्मांड में इसका साम्राज्य, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, सब जगह ईर्ष्या है। मन ईर्ष्या कहते किसको हैं? दूसरे के उत्कर्ष को देख करके मन ही मन व्यथित हो जाना, चित्त की एक विचित्र अवस्था हो जाना, अच्छा न लगना, उसको कहते हैं ईर्ष्या। देवताओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ऊंच निवास, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। कितने यज्ञ किए, कितनी तपस्या किया, कितना दान पुण्य किया, कितने कठोर साधन किए, तब तो स्वर्ग में गए। पर वहां जाने के बाद भी ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। दूसरे की विभूति, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे का उत्कर्ष वे देख नहीं सकते हैं। ययाति बहुत अधिक पुण्य करके स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में जो व्यवस्था मिलती है ना, वो ऐसा नहीं है कि इंद्र जिसको जहां व्यवस्था दे वहां वो रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ यहां किया है उसके अनुरूप वहां व्यवस्था आपको मिलेगी। लौकिक उदाहरणों में ऐसे समझ लीजिए कि होटल में भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था और अलग अलग प्रकार के कक्ष होते हैं। तो उसमें जो सबसे अधिक धन देगा उसको सबसे अच्छी व्यवस्था मिलेगी, और जो जितना कम धन देगा उसको उतनी कम व्यवस्था मिलेगी। तो वो भी होटल जैसा ही है। यहाँ लौकिक धन लगता है, वहाँ पुण्य की पूंजी लगती है। जिसके जितने पुण्य हैं उसके अनुसार उसको वहाँ व्यवस्था मिलती है। कुर्सी जो मिलती है वहाँ, वो भी उसी हिसाब से मिलती है। कुर्सी में भी बहुत ऊंचा नीचा होता है, यहाँ भी ऊंचा नीचा कुर्सी का बड़ा झगड़ा है। एक जगह राजस्थान में हम गए,
अब स्थान का नाम नहीं बताएंगे। तो यहाँ एक महानुभाव को आना था कथा में, तो उसके पहले उनके परिकर के लोगों ने व्यासपीठ को इंची टेप से नापा। फीता होता ना, फीता से पहले उन्होंने व्यासपीठ को नापा और फिर व्यासपीठ नापने के बाद उससे 1 फुट ऊपर जिन महापुरुष को आना था उनका आसन लगाया। हमें तो बिल्कुल खराब नहीं लगा, तो यहाँ बैठ जाओ तो क्या खराब लगेगा। लेकिन उसके बाद रेवासा महाराज पधारे, उनको बहुत खराब लगा। हमने कहा इसी पर बैठ जाइए, बोले हम और इस पर बैठ जाए, हम तो ये अमर्यादा तो नहीं कर सकते। व्यासपीठ के समान आसन पर बैठना भी अपराध है, फिर व्यासपीठ से ऊपर बैठना। हमने संतों का संग किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, हमें ये नहीं कर सकते। कुर्सी पर बैठे, वो बहुत अच्छी कुर्सी भी नहीं थी, सामान्य कुर्सी पर बैठे, पर ऊपर नहीं बैठे। तो वहाँ भी यहाँ भी झगड़ा होता है, कौन कितने इंच ऊपर, कौन कितने इंच नीचे। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है कि एक वेदांत सम्मेलन इसीलिए फेल हो गया कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या कहने वाले लोग, जगत को मिथ्या कहने वाले लोग इस बात पर झगड़ रहे थे, अमुक कपड़े वाले को हम अपने पास में नहीं बैठने देंगे, वो कोई महामंडलेश्वर है, वो तो मंडलेश्वर भी नहीं है, उसको हम बगल में नहीं बिठा सकते। मंच पर बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। तो कौन कितने इंच ऊपर है, कौन कितने इंच नीचे है, हमारा आसन ऊंचा, उसका आसन हमारे बराबर नहीं, इसी बात में वो सम्मेलन फेल हो गया। ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों आई हम लोगों के जीवन में, हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसके लिए आई कि सत्संग को मात्र उदर पूर्ति का साधन हमने बना लिया। सत्संग के प्रकाश में हमने आत्मनिरीक्षण करना बंद कर दिया कि हम जो कुछ अपनी वाणी से कह रहे हैं इसमें से कितने अंश का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन पर है, ये हमने विचार करना ही बंद कर दिया। इसी का ये दुष्परिणाम है। ऐसा विचार हमारे मन में होवे तो क्या ऊपर और क्या नीचे, ये विचार ही हमारे मन में नहीं।